नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। बिहार के बांकीपुर में क्या हो रहा है? विधानसभा उपचुनाव का घमासान यहां लगातार तेज होता जा रहा है। यहां सीधी टक्कर बीजेपी और जनसुराज के बीच देखने को मिल रही है, लेकिन यहां लगाए गए एक पोस्टर की चर्चा अब तेज है और जनसुराज के संस्थापक यानी प्रशांत किशोर को लेकर लगाए गए इस पोस्टर ने राजनीतिक माहौल बांकीपुर का गर्मा दिया है। शहर भर में लगाए गए इस पोस्टर में प्रशांत किशोर को निशाना साधते हुए लिखा गया है, केसी सिन्हा तो सिर्फ झांकी है, जमानत जब्त होना अभी बाकी है। ये देखिए, ये साफ साफ इस पोस्टर में लिखा हुआ है। पोस्टर में प्रशांत किशोर को टोपी और गमछा पहने हुए दिखाया गया है। इसके साथ ही पोस्टर में यह भी लिखा है कि इनको वोट नहीं नोट चाहिए। और भी नीचे देखिए, पोस्टर के नीचे की तरफ क्या लिखा है, सौजन्य बांकीपुर की जनता। तो माहौल पूरी तरह से प्रशांत किशोर के खिलाफ बनाने की कोशिश की जा रही है और उसकी वजह हम आपको आज बताते हैं। देखिए, 30 जुलाई को बांकीपुर में उपचुनाव होना है और ये पोस्टर ऐसे समय में सामने आया है जब बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का घमासान तेज चल रहा है। इस चुनाव में प्रशांत किशोर जनसुराज पार्टी की ओर से बीजेपी के उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। आमने सामने प्रशांत किशोर और नीरज कुमार सिन्हा है। इस उपचुनाव को लेकर फिलहाल राजनीतिक सरगर्मियां लगातार तेज हो रही हैं और दूसरी बात ये कि पोस्टर विवाद के बीच जनसुराज पार्टी को एक और बड़ा झटका तब लगा जब पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बुधवार को पटना के बीजेपी कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली, यानी बीजेपी का दामन थाम लिया प्रशांत किशोर का साथ छोड़कर। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने सभी नए सदस्यों को पार्टी में स्वागत किया और पार्टी की सदस्यता दिलाई। बीजेपी में शामिल होने वालों में दीघा से पूर्व उम्मीदवार बिट्टू सिंह का नाम सबसे ज्यादा तेज है चर्चा में। मेयर पद की उम्मीदवार विनीता बिट्टू, कुमरार से उम्मीदवार केसी सिन्हा और मनेर से उम्मीदवार गोपाल सिंह प्रमुख रूप से शामिल है। तो ये देखिए, सब उम्मीदवार रहे और इन्होंने अब बीजेपी का दामन थाम लिया है, प्रशांत किशोर को छोड़ दिया है। इसके साथ बड़ी संख्या में जनसुराज के कार्यकर्ताओं ने भी बीजेपी का दामन थामा है, बीजेपी के साथ हो लिए हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद बिट्टू सिंह ने तो यहां तक कह दिया कि वो अब कभी भी बीजेपी को नहीं छोड़ेंगे, यहीं जिएंगे यहीं मरेंगे। वहीं गोपाल सिंह की बात करें तो जनसुराज और उसके संस्थापक यानी प्रशांत किशोर पर उन्होंने सीधा निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को मजबूत संगठन बताते हुए पूरी निष्ठा के साथ काम करने का संकल्प भी जताया। आपको पता ही होगा, नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद बांकीपुर की सीट खाली हुई थी और इसीलिए यहां पर ये उपचुनाव कराए जा रहे हैं। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर जनसुराज के कई नेता ऐसे हैं, कई छोटे बड़े नेता ऐसे हैं जिन्होंने पार्टी की सदस्यता ले ली है। वहीं बिहार बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा है कि बड़ी संख्या में लोगों का बीजेपी में शामिल होना समृद्ध बिहार और विकसित भारत के लिए एनडीए सरकार के संकल्प को और भी ज्यादा मजबूत करता है और जनता के विश्वास को दर्शाता है। यानी कितना ज्यादा जनता प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो देश चल रहा है, शासन चल रहा है, नीतियां चल रही हैं, उस पर विश्वास जता रही है। उन्होंने पार्टी के सभी नए सदस्यों का स्वागत किया। बांकीपुर विधानसभा सीट से बीजेपी के 4 बार के विधायक रहे नितिन नवीन, जो इस समय बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं और राज्यसभा के सदस्य चुने जाने के बाद ये सीट खाली हुई थी और इसीलिए अब यहाँ पर ये उपचुनाव हो रहे हैं। तो 30 जुलाई को होने वाले बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए 13 जुलाई को नामांकन दाखिल किए गए थे। ये सीट इसलिए भी चर्चा में आ गई क्योंकि यहाँ से जनसुराज के प्रशांत किशोर खुद चुनाव लड़ रहे हैं और सामने है नीरज कुमार सिन्हा बीजेपी से। प्रशांत किशोर ने निर्वाचन अधिकारी के समक्ष जो शपथ पत्र दाखिल किया उसमें उनकी संपत्ति की पूरी जानकारी भी दी गई है। तो अब देखना होगा कि बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का घमासान कहां तक जाता है। प्रशांत किशोर इस पोस्टर का जवाब कैसे देते हैं और जनता इस पोस्टर पर कितना असर दिखा पाती है, यानी जनता पर कितना असर होता है, ये 30 जुलाई को ही पता चलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।